हम लड़ के या फिर प्रयास करके वो सारे वितरणी को चालू कराएंगे। कार्यपालक अभियंता को हमने कहा है कि एक एक उप वितरणी और वितरणी का आप फिजिकल जांच कराइए। कपरपुरा रेलवे गुमटी रेल विभाग ने बंद किया था, लड़ाई लड़कर कपरपुरा रेलवे गुमटी खुलवाया। 8 महीने के लड़ाई के बाद उस कंपोस्ट ग्राउंड में कचरा प्रोसेसिंग सिस्टम का शुरुआत कराया है। एक बड़ा पहचान ये सुधा डेयरी है, लेकिन कांटी और सदातपुर के इलाके के लोगों के लिए यह अभिशाप बना हुआ है। मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल, अ यूनिट ऑफ गोवर्धन एजुकेशन ट्रस्ट। सुंदर और आधुनिक स्कूल परिसर, अनुशासित मॉर्निंग असेंबली और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित वातावरण। हमारे 2 ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच मकसूदपुर मीनापुर मुजफ्फरपुर में और दूसरा ब्रांच शेखपुर अहियापुर मुजफ्फरपुर में। CBSE से एफिलिएटेड नर्सरी से 12वीं तक की पूरी पढ़ाई एक ही कैंपस के अंदर मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें C चौधरी 8292253617 और G कुमार 9031194223। कांटी और मड़वन प्रखंड के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने को लेकर कांटी विधायक सह पूर्व मंत्री इंजीनियर अजित कुमार ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। स्थानीय परिसदन में हुई बैठक में विधायक ने 1 वर्ष के भीतर नहरों के जीर्णोद्धार और किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य तय किया। बैठक में तिरहुत मुख्य नहर से निकलने वाली वितरणी और उप वितरणी नहरों की बदहाल स्थिति पर चर्चा हुई। वीरपुर वितरणी, खजूरी माइनर, तिवारी टोला उप वितरणी, हरदासपुर लघु नहर सहित कई नहरें जर्जर हैं। वहीं रामदयालु नगर वितरणी से निकलने वाली बड़का गांव वितरणी, मड़वन, जीएन, माधो छपरा और जमाला माइनर भी उपेक्षा का शिकार हैं। नहरों में पानी का प्रभाव बाधित होने से हजारों एकड़ कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ नहीं मिल पा रहा है। विधायक ने अधिकारियों को सभी वितरणी और उप वितरणी नहरों का भौतिक सर्वेक्षण कर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। साथ ही अतिक्रमण, अवैध निर्माण, झाड़ झंखार और टूट फूट की अलग अलग रिपोर्ट बनाकर चरणबद्ध तरीके से जीर्णोद्धार की कार्य योजना तैयार करने को कहा। इंजीनियर अजित कुमार ने कहा है कि किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाना उनका संकल्प है। विधानसभा के अगले सत्र में इस मुद्दे को सरकार के समक्ष मजबूती से उठाया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगले 1 वर्ष में सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। देखिए, कांटी क्षेत्र में कई बड़ी समस्या लोगों को परेशान कर रखा है। जब हम विधायक बने थे तो हमने एक संकल्प लिया था कि कांटी के माटी पर जो भी आम लोगों का समस्या है उसका निदान हर हालत में हम कराएंगे। इस संदर्भ में हमने प्रयास शुरू किया और कई समस्या का निदान भी हमने कराया है। जैसे कपरपुरा रेलवे गुमटी रेल विभाग ने बंद किया था, लड़ाई लड़कर कपरपुरा रेलवे गुमटी खुलवाया। दूसरा एक बड़ा कलंक था कांटी क्षेत्र के लिए, रौतेनिया का कंपोस्ट ग्राउंड। 8 महीने के लड़ाई के बाद उस कंपोस्ट ग्राउंड में कचरा प्रोसेसिंग सिस्टम का शुरुआत कराया है, लेकिन अभी वहां जो गीला कचरा है उससे गैस बनाने का भी एक प्रोजेक्ट वहां लग रहा है। और तीसरा कि जल्दी से वहां का कचरा खत्म हो, इसके लिए भी हम अपने स्तर से और प्रयास कर रहे हैं और हेवी मशीन लगाकर इसको तेजी लाने का हमारा एक प्रयास है। और तीसरा मेरा बड़ा प्रयास मुजफ्फरपुर में जो सुधा डेयरी है सदातपुर में, वो डेयरी आज के डेट में कांटी के लोगों के लिए अभिशाप बना हुआ है। भले इस राष्ट्र के लिए, इस प्रदेश के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बड़ा पहचान ये सुधा डेयरी है, लेकिन कांटी और सदातपुर के इलाके के लोगों के लिए यह अभिशाप बना हुआ है। 40 एकड़ निजी जमीन पर डेयरी के द्वारा गंदा और केमिकल युक्त पानी छोड़कर वहां न केवल 40 एकड़ कृषि योग्य जमीन, गृह योग्य जमीन को बर्बाद किया है, बल्कि लीची और आम और अन्य फलदार वृक्ष जो हम वहां लगे थे वो भी बर्बाद हो गए हैं। तो उस मामले को
जब मैंने विधानसभा के स्तर पर उठाया था तो माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा उस मामले में संज्ञान लेकर और उन्होंने पर्सनल लेवल पर मॉनिटरिंग किया है और तिरहुत क्षेत्र के कमिश्नर को इस मामले का निष्पादन कराने के लिए जिम्मेवारी दिया है। और एक सबसे बड़ा जो हमारा संकल्प है कि कांटी क्षेत्र में जो गंडक नहर है, उप वितरणी है, वो सब के सब मुख्य नहर जो जगन्नाथपुर से खरौना तक है वो काफी इफेक्टिव है, लेकिन जो दो वितरणी हमारा है, एक रामदयालु और एक बीरपुर, काफी जीर्णशीर्ण अवस्था में है। और इस दोनों वितरणी से उप वितरणी जो किसानों के खेत तक पानी ले जाने के लिए बनाया गया था, उसका हालत तो बद से बदतर है। हमने आज जल संसाधन विभाग के सारे अधिकारी को बुलाया था, सबों के साथ एक एक बिंदु पर चर्चा किया है और चर्चा के दौरान मुझे ये जानकारी मिली है कि कई जो हमारा उप वितरणी है उसको कुछ किसानों ने खेत बना दिया, कुछ जगहों पर वितरणी उप वितरणी के जमीन पर पक्का मकान बना लिया गया है और जो वितरणी का हालत है जंगल से भरा हुआ है, सिल्ट्रेशन से भरा हुआ है, किसान के खेत तक पानी नहीं जा रहा है। तो मेरा संकल्प है कि 1 वर्ष के अंदर लड़ाई लड़ने की जरूरत होगी तो लड़ाई भी लड़ेंगे, लेकिन कांटी और मरवन के जिस इलाके में नहर से सिंचाई का सुविधा पूर्व में बनाया गया है और वह आज इफेक्टिव नहीं है, हम लड़ के या फिर प्रयास करके वो सारे वितरणी को चालू कराएंगे। कार्यपालक अभियंता को हमने कहा है कि एक एक उप वितरणी और वितरणी का आप फिजिकल जांच कराइए, कहां क्या आवश्यकता है जिससे कि वो वितरणी दुरुस्त हो जाए और किसान के अंतिम जो उसका छोर है, अंतिम किसान के खेत तक पानी पहुंचे। कार्यपालक अभियंता ने कहा है कि सारे अधिकारी का हम टीम बनाकर जो भी उप वितरणी 12 या 14 है, हम उसका पूरा फिजिकल स्थिति का समीक्षा कर लेते हैं। और दूसरा जो ये हमारा जो बीरपुर है, जो धूमनगर से चलता है वितरणी, ये थर्मल के नजदीक तक आकर ये लगभग अनइफेक्टिव हो जाता है। उसका वजह है ये एग्रीमेंट है एनटीपीसी के साथ कि हम आपको बिजली बनाने के लिए पानी देंगे, तो यहां तक जल संसाधन विभाग उसको एक्टिव रखता है और आगे सिरसिया तक ये वितरणी गया है, वहां जाके अनइफेक्टिव हो गया है। तो ये एक बड़ा इशू है। जो रामदयालु वितरणी है वो भी पता ही कोल्ड स्टोरेज तक जाते जाते वो भी दम खींचने लगता है, उसका भी हालत खराब है। तो कुल मिलाकर ये जो भी हमारा कांटी और मरवन के इलाके में जो भी हमारा ये जल संसाधन विभाग का जो भी उप वितरणी है, जो मुख्य नहर है, वो कांटी मरवन के किसानों के लिए इफेक्टिव बने, ये इसके लिए हम अभियान शुरू कर दिए हैं। और 1 वर्ष के अंदर हर हालत में किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने का हम व्यवस्था करेंगे। यदि किसी कारण से हम असफल हुए तो जरूरत पड़ेगा तो सड़क पर उतर के लड़ाई लड़के भी हम कांटी के माटी के सम्मान के लिए जो भी हमको करना होगा हम हर हालत में करेंगे। कई जगहों पर नहर पर देखा जा रहा है कि टूट गया हुआ है। देखिए ये अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचने का एक बड़ा वजह है जो हम समझे हैं। नहर जो है वितरणी दोनों रामदयालु और बीरपुर, ये ट्रैक्टर चलने से, अन्य सवारी चलने के कारण ये टोटल छत बिछत जो इसका रोड है हो गया है। जब तक ये पक्कीकरण रोड का नहीं होगा, जब तक इस नहर का लाइनिंग नहीं होगा, तब तक ये इफेक्टिव नहीं होगा। और इस मामले को मैंने स्क्रूटिनर को कहा है कि इस मामले पर आप एक प्रोजेक्ट बनाइए और मैं जल संसाधन मंत्री से मिलूंगा, उनसे आग्रह करके निश्चित रूप से ये नहर दोनों हमारा उप वितरणी पर पक्की सड़क बने, ताकि नहर के देख रेख में जो जल संसाधन विभाग के कर्मी हैं उनको कठिनाई नहीं हो और समय पर पानी उसमें आ जाए और रबी और खरीफ दोनों में किसानों को पानी मिले। इसके लिए हम काम शुरू कर दिया। 1 वर्ष में पूरा हो जाएगा। हर हालत में नहीं पूरा होगा ना, तब बड़ा भारी लड़ाई होगा इस पर।
डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।